यह फिल्म 20 साल पहले शुरू होती है जब बढ़े हुए सौर तूफानों ने पृथ्वी की सतह को में बदल दिया। एक रेडियोधर्मी रेगिस्तान और मानव आबादी को 99.7% घटाकर 21 मिलियन कर दिया। वायुमंडलीय गड़बड़ी ने अधिकांश स्थलीय संचार प्रणालियों को धक्का देकर अक्षम कर दिया है। तकनीकी प्रतिगमन के लिए सभ्यता। जैसे ही मानवता सुरक्षित शहरों में इकट्ठा होती है, तीर्थयात्री बनाने वाली कंपनी आरओसी बनाती है। ऑटोमेटा तीर्थयात्री 7000 तीर्थयात्री आदिम मानव रोबोट हैं जिन्हें दीवारों और यांत्रिक बादलों के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। अंतिम शेष शहरों में रहने वाले मनुष्यों की रक्षा करें। ऑटोमेटा रोबोट जीवन के किसी भी रूप को नुकसान नहीं पहुंचाने के 2 अपरिवर्तनीय प्रोटोकॉल के साथ आते हैं और स्वयं को या अन्य रोबोटों को नहीं बदल सकते हैं। प्रारंभ में उन्हें मानव मुक्ति माना जाता है, लेकिन चूंकि वे मरुस्थलीकरण को रोक नहीं सकते, वे अंततः शारीरिक श्रम और नौकरों की नौकरियों में धकेल दिए जाते हैं। एक बरसात की शाम को एक पुलिस अधिकारी वाले इस घेटों का दौरा करता है, जहां उसे एक रोबोट मिलता है, खुद की मरम्मत कर रहा है। इस खोज से चौंककर उसने उसे सिर में गोली मार दी। इस बीच आरओसी के एक बीमा अन्वेषक जैक वॉकन अपने पिछले मामले की जांच कर रहे हैं। दिन एक परिवार रोबोट पर कुत्ते को मारने का आरोप लगा रहा है। आरोपों को सुनने के बाद जैक रोबोट के पास जाता है और उसे कुछ कार्य करने का आदेश देता है। इसके बावजूद पिता जोर देकर कहते हैं कि रोबोट ने कुत्ते को मार डाला, इसलिए जैक प्रदर्शित करता है कि यह किसी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, भले ही वे इसे जबरदस्ती करें। मानक परीक्षण चलाने और रोबोट के ठीक काम करने का निर्णय लेने के बाद जैक घर लौट आता है अपनी गर्भवती पत्नी राहेल वॉकन के लिए। राहेल सोचती है कि बच्चे के जन्म के बाद उन्हें घरेलू तीर्थयात्री मिलनी चाहिए, लेकिन सभी जैक उस समुद्र तट के बारे में सोच सकता है जहां वह बचपन में जाया करता था। उस शाम बाद में पुलिस मुर्दाघर ने उसे उस रोबोट की जांच करने के लिए बुलाया जिसे वालेस ने गोली मारी थी। जब वह वहां पहुंचता है तो एक अधिकारी उसे बताता है कि जिस पुलिसकर्मी ने उसे पाया था उसने कहा था कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसे शूट करके डिस्कनेक्ट करना पड़ा। इसके अलावा वह कहती है कि रिपोर्ट कहती है कि यह स्वमरम्मत थी। यह सुनने के बाद अविश्वास में वह पुलिस वाले के साथ एक परीक्षा चलाने का सुझाव देता है। अधिकारी का कहना है कि वे पहले ही यह कर चुके हैं और पता चला है कि वाले इसके लिए सकारात्मक है। शराब और मिथाइलमाइन उन्हें जांच के दायरे में लाने के लिए मजबूर किया। फिर भी फोरेंसिक तकनीशियन इसे खोलता है और कहता है कि वह कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देख सकता पहली नजर में। हालांकि शव के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन्होंने पाया कि पावर सिस्टम कन्वर्टर्स में हेरफेर हुआ है। उन्होंने एक सेकंड जोड़ा है, बैकअप के रूप में डीसी बैटरी और मुआवजा द्रव नया है। वह कहती है कि यह एक बहुत ही परिष्कृत काम है जो केवल एक घड़ीसाज ही कर सकता था। तब तकनीशियन जैक को रोबोट की गिरी देता है और उसे बताता है कि घड़ीसाज के पास है। उसके पास जो मिला उसके आधार पर उपकरण और छोटे पुर्जों की तस्करी के लिए इकाई को बदल दिया। वो यह भी बताती है कि इस इकाई में दूसरा प्रोटोकॉल नहीं है, जो असंभव है। अगले दिन वह अपने बॉस रॉबर्ट बोल्ट को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करता है, जो इस पर विश्वास नहीं करता है। दूसरे प्रोटोकॉल के बिना भी रोबोट की संभावना। जैक का कहना है कि वह जल गया है और रॉबर्ट से उसे तट पर स्थानांतरित करने का अनुरोध करता है। हालांकि रॉबर्ट अनुरोध को ठुकरा देता है और उसे किसी को जवाबदेह खोजने का आदेश देता है। यह स्थिति स्वमरम्मत करने वाले रोबोट और उसके बदले हुए हिस्सों से सीरियल नंबरों के बाद जैक आता है। दीवार पर जो शहर को रेगिस्तान से अलग करती है। उन्हें संदेह है कि श्रमिकों में से एक ने काम करने वाले रोबोट का उपयोग करके इकाई को बदलने या संशोधित करने का प्रयास किया, क्योंकि केवल आरओसी ही रोबोट की मरम्मत कर सकती है। फिर वह दीवार के पास जाता है और देखता है कि एक कार्यकर्ता दूसरी तरफ एक आदमी को गोली मार रहा है। कार्यकर्ता तब कहता है कि वे देखते ही गोली मार देते हैं, क्योंकि यह प्रतिबंधित है। उनका कहना है कि शहर में मैल को घुसने से रोकने के लिए वे सभी काम करते हैं। हालांकि जैक कहते हैं कि उन्हें लगा कि उन्होंने दीवारों को रेगिस्तान से बचाने के लिए बनाया है। दूसरी ओर कार्यकर्ता उसे बताता है कि रोबोट पर पाए गए टुकड़े 206 के हैं, जो अभी भी कार्यरत है। जबकि जैक अपने चार्जिंग स्टेशन की जांच करता है, 206 दिखाता है और उसे दूर से देखता है, इसलिए जैक इसका पालन करने का फैसला करता है। एक टूटे हुए ताले वाले दरवाजे से गुजरने के बाद वह दीवार के दूसरी ओर जाता है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। जब वह वहां पहुंचता है तो वॉल गार्ड उस पर गोली चला देता है, क्योंकि वह कोई अपवाद नहीं है। गोली न चलाने के लिए कहने के बावजूद वॉल गार्ड ने उस पर गोली चलाना जारी रखा, इसलिए उसने भाग जाता है और एक शिपिंग कंटेनर के अंदर छिप जाता है। इस कंटेनर में वह 206 को एक बॉक्स पकड़े हुए पाता है, लेकिन जब वह सवाल करता है कि इसमें क्या है, उसने जो कहा उसे दोहराता है और खुद को आग लगा लेता है, जिससे उसका सवाल अनुत्तरित रह जाता है। फिर वह जले हुए रोबोट को आरओसी की प्रयोगशालाओं में ले जाता है, जहां वे उसे खोलते हैं और उसकी जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि तीर्थयात्री उपकरण और पुर्जों की तस्करी कर रहा है, जिसे वह बॉक्स के अंदर रखता है।
आगे बॉक्स की जांच करने पर वे एक परमाणु बैटरी की खोज करते हैं जिसका उपयोग रोबोट करते थे प्रतिगमन से पहले उपग्रहों को स्थानांतरित करें। बाद में वे यूनिट को एक बार फिर से चालू करते हैं, लेकिन जैसे ही जैक उससे सवाल पूछना शुरू करता है इसके सर्किट जल जाते हैं। चूंकि एक रोबोट कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रॉबर्ट गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि यह सब जैक का है गलती। फिर भी वह उसे स्थानांतरण देने के लिए स्वीकार करता है यदि वह साबित कर सकता है कि घड़ीसार सही मायने में ओवरराइड कर रहा है। दूसरा प्रोटोकॉल, जब वह घर लौटता है तो वह राहेल को खबर देता है, लेकिन वह इस विचार को खारिज कर देती है और उससे पूछती है उसे अकेला छोड़ने के लिए। बाद में जैक ने उस क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया जहां वालिस ने रोबोट को शूट किया था। इधर उधर देखने पर उसे एक और परमाणु बैटरी वाला एक छिपा हुआ बैग मिलता है। अगले दिन वह वालिस और उसके साथी एलिस से मिलता है, उससे पूछने के लिए कि उसके पास क्या है। उस दिन देखा वालिस जैक को घेटों में घड़ी बनाने वाले को खोजने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, बदले में उसे विभाजित करता है। काला बाजार पर बैटरी की आए। साथ में वे ग्रेट लाइट हाउस जाते हैं जहां वे क्लियो से मिलते हैं। अंतरंगता के लिए संशोधित मनुष्यों के साथ क्लियो दर्द पैदा करने में सक्षम है अगर वह उसके ग्राहक की खुशी की इच्छा का हिस्सा है। घबराए हुए वालिस ने क्लियो को गोली मार दी और इमारत से बाहर निकल गया, जहां जैक ने उसे किस बात के लिए डांटा उसने किया। वालिस का कहना है कि यह उद्देश्य पर था क्योंकि अब जैक क्लियो को ले जाने के लिए इंतजार कर सकता है। घड़ीसाज और उनका पालन करें। फिर वालिस ने उसे चाकू से धमकाया, उसे याद दिलाया कि वह वादा किए गए पैसे चाहता है रवाना होने से पहले। इसलिए जैक वालिस की योजना पर कायम है और क्लियो के मालिक का उस जगह तक पीछा करता है जो उसकी मरम्मत करता है। वहाँ वह डॉक्टर सुसान डुप्रे से मिलता है जो क्लियो को बदलने वाले होने का दावा नहीं करता है। जैक जले हुए रोबोट के कनेल को उसके पास छोड़ देता है और उससे कहता है कि क्या वह खोज सकता है जिसने इसे संशोधित किया, वह उसे अपनी परमाणु बैटरी देगा। जब वह घर जाता है तो वह रॉबर्ट को अपनी शिक्षा की रिपोर्ट भेजता है, लेकिन आरओसी संदेश को स्वीकार कर लेता है। रिपोर्ट सुरक्षा प्रमुख वनोन कॉनवे तक पहुंचती है, जो इसे सीईओ डोमिनिक हॉक के पास ले जाते हैं, जो उसे इसकी देखभाल करने का आदेश देता है। क्षण भर बाद जैक को आरओसी से 2 संदेश मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि मामला बंद कर दिया गया है और उसे गिरी लौटा देनी चाहिए। दूसरा दुप्रे से है, उसे सूचित करता है कि उसे कुछ मिला है। बाद में जैक उसे अपनी प्रयोगशाला में देखता है जहां क्लियो खुद की मरम्मत कर रही है क्योंकि डुप्रे जोड़ती है। क्लियो के साथ शॉर्ट कनेल। 2 बच्चे अचानक आ गए जिससे उनकी बातचीत बाधित हुई। बच्चे डुप्रे को गोली मारते हैं और जैक के पीछे जाते हैं, इसलिए जैक दौड़ता है और पिछले दरवाजे से भाग जाता है। बाहर वह एक कार के अंदर कूदता है, यह सोचकर कि यह उसकी कैब है, लेकिन क्लियो इसे चला रहा है। वह दूर चला जाता है क्योंकि दूसरी कार उन्हें टक्कर मारती है और यहाँ तक उन पर गोली चलाना भी शुरू कर देती है। आखिरकार वे इसे रेगिस्तान में बनाते हैं जहां दोनों कारें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं जब वे छंदों के चक्रव्यूह से टकराती हैं, जिससे साथियों की मौत हो गई और जैक को चोट लगी। सुबह में जैक होश में आता है और क्लियो से मदद मांगता है, लेकिन वह बाद में चली जाती है। उसे सुन रहा हूँ। कुछ घंटों बाद वह 3 अन्य परिवर्तित रोबोटों को लेकर लौटती है। साथ में उन्होंने जैक को एक कार की सीट पर बिठाया जिसे वे पार करते समय रेगिस्तान में घसीटते हुए ले गए। जैक उन्हें शहर वापस ले जाने का आदेश देने की कोशिश करता है, जिस पर वे जवाब देते हैं कि यह असंभव है और कहते हैं कि वे इसके बजाय सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। जैसा कि ये रोबोट मानव आदेशों का पालन नहीं करेंगे, जैक अपने दम पर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसकी रक्षा के लिए उसका अनुसरण करे क्योंकि उनके पास अभी भी पहला प्रोटोकॉल है। जब वह फिर से बेहोश हो जाता है तो वे उसे वापस कुर्सी पर बिठा देते हैं, उसे कीड़े खिलाते हैं और यहाँ तक कि निर्माण भी करते हैं। उसके पीने के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए एक कंडेंसर। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि रोबोट ने कारों से परमाणु सहित कई चीजों को उबार लिया है। बैटरी। राहेल का पानी शहर में वापस टूट गया, इसलिए वह अस्पताल जा रही है। आरओसी में हॉक और कॉनवे रॉबर्ट से बात कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि बदलाव की एक नई लहर के पीछे जैक है। रॉबर्ट इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह अब भी सोचता है कि जैक कंपनी के प्रति वफादार है। रेगिस्तान में जैक क्लियो से बचाए गए सामानों के बैग के लिए पूछता है। वहाँ वह एक भड़की हुई बंदूक पाता है जिसे वह अपने पास रखता है और उसका पेजर जिसका वह उपयोग करता है। बैटरी खत्म होने से पहले रॉबर्ट को संदेश भेजें। दूसरी ओर रॉबर्ट संदेश देखता है और वालिस को जैक को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजता है। वालिस और एलिस फिर रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं और जैक दूर से उनकी कार देखता है। यह सोचकर कि वे उसे बचाने के लिए वहाँ हैं, वह पहले अपने स्थान को इंगित करने के लिए अपनी भड़की हुई बंदूक को गोली मारता है। रोबोट को चलने से रोकने के लिए कह रहे हैं। उनके चलने पर वह बात करना बंद करने के लिए एक रोबोट को मारता है। पुलिस अधिकारी जल्द ही उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वालिस जैक को मारता है। टार्की। जब वह परमाणु बैटरी पकड़ लेता है और एलिस को देता है
तो रोबोट उसे रुकने के लिए कहते हैं, इसलिए वालिस ने उन्हें गोली मारना शुरू कर दिया। वह 2 को नष्ट करने का प्रबंधन करता है और क्लियो को भी गोली मारने वाला होता है। जब जैक उसे मारता है, भड़की हुई बंदूक एलिस डर जाती है और अपनी कार में भाग जाती है। जैक को शहर वापस ले जाने से मना कर देती है। उसके बाद जैक केवल देख सकता है और 2 शेष रोबोटों के रूप में निस्तारण के रूप में बाहर निकल सकता है। जाने से पहले 2 तीर्थयात्रियों के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया। यह महसूस करने के बाद कि वे अब उसे कुर्सी पर इधर उधर नहीं ले जा सकते, जैक बचाव करता है। वह वालिस की जेब से क्या कर सकता है और उनका अनुसरण करता है। डेरा डाले हुए जैक ने उन्हें बताया कि उनके पास एक और बैटरी है और अगर वे लेंगे तो उन्हें दे देंगे उसे शहर के लिए। क्लियो जवाब देता है कि वे कल अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे और वह एक वाहन खोजने में सक्षम हो सकता है। वहाँ इस बीच हॉक और कॉनवे रॉबर्ट के घर जाते हैं और उसे वापस आरओसी में सुनने के लिए ले जाते हैं। एलिस की रिपोर्ट हॉक बताते हैं कि पहला तीर्थयात्री क्वांटम मस्तिष्क था जिसमें कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं था। हालांकि यह बहुत उज्जवल हो गया और अब इसे मनुष्यों की आवश्यकता नहीं थी। इसे निष्क्रिय करने से पहले इस इकाई का अंतिम कार्य 2 मौजूदा प्रोटोकॉल को प्रोग्राम करना था। उन्हें तब एहसास होता है कि उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि बनाने वाले लोग नहीं हैं उन्हें, और इसीलिए मानव मन उन्हें नहीं समझेगा। बाद में जैक को खोजने और मारने के लिए रॉबर्ट को कॉनवे और 2 अन्य अधिकारियों के साथ रेगिस्तान में भेजा गया, मानव समझ से परे अधिक रोबोट विकसित होने से पहले। अगले दिन जैक और 2 रोबोट एक परित्यक्त कारखाने में पहुंचते हैं जहां उसकी मुलाकात होती है परिवर्तन के लिए जिम्मेदार घड़ीसाज। जब वह अंदर जाता है तो वह यह जानकर अविश्वसनीय रूप से चौंक जाता है कि एक और तीर्थयात्री स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है। वह कारखाने का निरीक्षण करना जारी रखता है और एक मेज पर तस्करी किए गए सभी पुर्जों को पाता है, कुछ अजीब मॉडल में इकट्ठे होने के लिए तैयार। जब जैक एक वाहन खोजने के लिए कमरे से बाहर निकलता है तो रोबोट इस मॉडल पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अंतिम भाग एक परमाणु बैटरी की आवश्यकता है। बाद में जैक को बाहर एक कार मिलती है, लेकिन जब वह उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वह टूटी हुई है। वह आशा खो देता है। अपनी आशा खो देने के कारण वह चट्टान के किनारे तक पहुंचता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कूदने पर विचार कर रहा है, लेकिन घड़ीसाज रोबोट उससे जुड़ जाता है। कुछ दार्शनिक चर्चा के बाद यह स्वीकार करता है कि वे रेडियोधर्मी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मनुष्य उन तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें एक अंतिम चीज की आवश्यकता होगी, परमाणु बैटरी। जैसे ही जैक उसकी बात को समझता है वह उसे अपनी परमाणु बैटरी सौंप देता है। जब रात गिरती है रॉबर्ट की टीम वालिस के शरीर को ढूंढती है और वे कॉनवे के लिए वहाँ इंतजार करने का फैसला करते हैं। संदेश मिलता है कि 2 महिलाएं उनके साथ आएंगी। कुछ घंटों बाद राहेल और उसकी नवजात बेटी को लेकर एक और कार आती है। रॉबर्ट इससे परेशान है और वह राहेल को चारा के रूप में इस्तेमाल करने से इनकार करता है। जब कॉनवे ने उसे वापस जाने से रोक दिया तो रॉबर्ट ने उसे कंधे पर गोली मार दी और गोली मार दी वापस करना। इस बीच क्लियो के साथ शराब पीने और नृत्य करने के बाद जैक देखता है कि तीर्थयात्री अपना काम पूरा कर रहे हैं। निर्माण परमाणु बैटरी का उपयोग करके वे कुछ पशु जीवित रोबोटों को जीवन देते हैं। बाद में वह सो जाता है। केवल अगले दिन एक इंजन की आवाज से जाग जाता है। रोबोट ने उसके लिए कार की मरम्मत की है, इसलिए जैक उन्हें धन्यवाद देने के बाद जाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है और उन्हें अलविदा कहना। हालांकि उसे कार को बीच रास्ते में पलटने से रोकने की जरूरत है और तभी वह एक को नोटिस करता है। मेहतर पक्षी चारों ओर उड़ता है जो उसे रॉबर्ट को खोजने की अनुमति देता है। अपनी बाहों में मरने से पहले उसने जैक पर विश्वासघात का आरोप लगाया और उसे बताया कि उनके पास राहेल है। कॉनवे और उनकी टीम इसे परित्यक्त कारखाने में ले जाती है और रोबोटों पर गोलियां चलाती है, जो तीर्थयात्रियों में से एक को चट्टान से छलांग लगाता है। जब घड़ीसाज तीर्थयात्री आदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं तो कॉनवे पुनः प्राप्त करने से पहले इसे गोली मार देता है। इसकी गिरी जब जैक कार में अचानक आता है तो कॉनवे भी क्लियो को नष्ट करने वाला होता है। वे उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है क्योंकि राहेल उसके कैदकर्ता से चाकू चुरा लेती है और उसके साथ छुरा घोंपा, जिससे वो बच गई। जैक कार से 2 आदमियों को टक्कर मारने में कामयाब हो जाता है और तीसरे को उस बंदूक से गोली मार देता है जिससे वह पकड़ लेता है। निकायों में से एक। फिर वह कारखाने के अंदर भागता है जबकि कॉनवे जानवर जैसे रोबोट से विचलित होता है। कॉनवे कारखाने में भी प्रवेश करता है और उच्चतम क्षेत्र में जैक को पाता है। जैक पर अपने लोगों को धोखा देने का आरोप लगाने के बाद वह उसे मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है। फिर भी जानवर जैसा दिखने वाला रोबोट आता है और उसे चट्टान से धक्का दे देता है। जैक ने अपनी बंदूक उठा ली, यह सोचकर कि उसे रोबोट से अपना बचाव करना पड़ सकता है,
लेकिन वे राहेल और बच्चे द्वारा बाधित हैं। युगल फिर से मिल जाता है जबकि क्लियो उन्हें देखता है। जब वह बच्चे को छूने की हिम्मत करती है तो उसकी कोमल उंगलियां उसे रोना बंद कर देती हैं। जैक क्लियो और जानवर जैसे दिखने वाले रोबोट को चट्टान की दूसरी तरफ और उसके बाद पहुंचने में मदद करता है। उसे अलविदा कहते हुए वह और उसका परिवार कार में निकल गए। फिल्म का अंत जैक और उसके परिवार के साथ होता है, जो अंततः इसे तट पर ले जाता है जहाँ वह आशा को पुनः प्राप्त करता है।